हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ 2020 टाटा हैरियर XZ प्लस यानी मैनुअल वेरिएंट टॉप। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही फीचर लोडेड कार है और कुछ जगह इसमें थोड़े से मिसिंग पॉइंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि ये हैवी डोर्स हैं इसमें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, ये है 2020 टाटा हैरियर का XZ प्लस वेरिएंट यानी टॉप एंड वेरिएंट का मैनुअल। 2 लीटर का डीजल इंजन आता है इसमें। पेट्रोल इंजन का ऑप्शन इसके किसी भी वेरिएंट में नहीं है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग मेड इन इंडिया कार है। तो सबसे पहले इसका वॉक अराउंड देख लेते हैं। तो पहले से लाइटिंग सिस्टम की बात करेंगे। इसमें बहुत ही शानदार LED DRLs आते हैं जो 2 फंक्शंस में होते हैं। एक तो DRLs और एक इंडिकेटर। DRLs को आप की से भी डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं DRLs। और ये इसके प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स। और इनमें जेनॉन है, एक गैस होती है जो एयर में प्रेजेंट होती है और इलेक्ट्रिक लैंप्स को वो स्टार्ट करने में हेल्प करती है। इसमें हेलोजेंस आते हैं, फॉग लैंप्स। आपको LED नहीं मिलते। इसमें हनी कॉम पैटर्न की बहुत ही क्लासिक पियानो ब्लैक ग्रिल मिलती है, टाटा का लोगो सेंटर में। और ये इसकी चाबी है, लॉक अनलॉक ये लाइट का और बूट ओपन करने का। अगर लॉक अनलॉक करते हैं तो ये कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस करती। और कभी ऐसे पार्किंग में हो और पता नहीं पड़े तो आप दोनों को एक साथ दबा दीजिए, ये हॉन्किंग चालू कर देगी। ये इसे हॉन्क करना चालू कर देगी, फिर आप लॉक अनलॉक दबा के इसको साइलेंट कर सकते हैं। इसमें 17 इंच के बहुत ही स्पोर्टी अलॉय व्हील्स आते हैं। सिल्वर इनके व्हील कैप जो कि एक मल्टी स्पोक हैं और कार को एक बहुत ही अपीलिंग लुक देते हैं। इसका साइड लुक एक और बार देख लीजिए। इसमें ऑटो फोल्डिंग एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs आते हैं, देखिए। और ये इस पे LED टर्न इंडिकेटर्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। बॉडी कलर आते हैं और नीचे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश जो कि इसको एक बहुत ही अप मार्केट लुक देता है। इसमें ऑल 4 क्रोम हैंडल्स आते हैं और ड्राइवर और को ड्राइवर हैंडल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर आ जाएगा। इसमें विंडोज़ के आसपास भी ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आती है। और इसमें बेस्ट इन क्लास पैनोरामिक सनरूफ और मून रूफ आती है जो बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है इसका। ये कार पर्टिकुलरली लैंड रोवर के बेस पर बनी है। यहाँ पर क्रोम में हैरियर की लेबलिंग और इतना सारा पोर्शन क्रोम का। ऊपर की विंडोज़ की ऊपर का पार्ट क्रोम में आता है। इसका बैक लुक बहुत ही मस्त लगता है, एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है इसको देख के। इसमें बहुत ही मस्त आते हैं आपको LED टेल लैंप्स। यहाँ पर ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में टेल लैंप्स का इंटीग्रेशन और टाटा का लोगो बीच में जो भी इंटीग्रेशन ब्लैक पियानो फिनिश में किया है वो अप मार्केट और प्रीमियम लुक देता है कार को। हैरियर की मस्त आराम से फैला के बैजिंग करी है क्रोम में। ये है रिवर्स पार्किंग कैमरा और इसमें 2 ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आते हैं। इसमें 2 रिफ्लेक्टर्स आते हैं दोनों तरफ। इसमें रियर वाइपर और डिफॉगर आता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प और ऊपर शार्क फिन एंटेना, वो भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का।
तो अब इसकी बूट खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे बस बटन दबा दीजिए। यूँ खोलना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टनगेट ओपनिंग है तो इजी रहता है। बाकी आप केवल वो बटन दबा के नीचे से एक बार मैं दिखा देता हूँ। बहुत हैवी गेट है, सिंपली ये बटन दबाया थोड़ा खुल गया। ऐसे कर देंगे तो बहुत इजी रहेगा। यहाँ पर बंद करने के लिए ये हैंडल आता है। 425 लीटर्स की मैसिव बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस आती है और JBL का साउंड सिस्टम आता है इसमें सबवूफर के साथ, यानी कि 9 स्पीकर हो जाएंगे, 4 स्पीकर 4 ट्वीटर्स और एक सबवूफर विद एम्पलीफायर, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है एक SUV के लिए। यहाँ पर ये लगेज लैंप आता है, ये लगेज हुक या ग्रॉसरी हुक कह सकते हैं। यहाँ पर टूल किट आता है और इधर एक्स्ट्रा स्टोरेज आती है। बहुत ही बढ़िया स्टोरेज अमाउंट आता है इस कार में, स्टोरेज की आपको कहीं कमी नहीं मिलेगी। इसका स्पेयर व्हील ये रहा, इसमें फुल साइज़ का स्टील व्हील आता है, जैसे अलॉय व्हील आता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बहुत ही हैवी टेलगेट है इसका, इसके सारे डोर्स हैवी हैं, पर ठीक है, अब इसके फीचर्स के सामने आपको उनका वेट ही पता नहीं पड़ेगा। तो अब एक बार इसका इंजन भी देख लेते हैं। यह है इसका 2 लीटर्स का क्रायोटेक डीजल इंजन, 1956 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, 168 bhp ऑफ पावर एंड मैसिव 350 Nm ऑफ टॉर्क। BS6 कंप्लाइड इंजन है, 19.35 kmpl कंपनी क्लेम माइलेज है और टर्बो चार्ज इंजन है। तो चलिए अब कार के इंटीरियर्स में चलते हैं। ये है बैक पैसेंजर डोर, इसमें आपको ब्लैक कलर की यहाँ पर फिनिश मिलेगी और ब्राउन कलर का सॉफ्ट लेदर टच आएगा। इसका हैंड रेस्ट, इस दरवाजे का ट्विटर और स्पीकर यहाँ पे 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस, थोड़ी सी मैप पॉकेट और कॉइन या मोबाइल रखने के लिए स्पेस। इसमें सभी डोर्स पर रिफ्लेक्टर आते हैं, जो कि एक अलग बात है इस सेगमेंट में, और सिल्वर और क्रोम के मिक्स टाइप का ये इंटीरियर का डोर हैंडल है। तो आप इसकी एक बार सीट्स देखिए। इस शेड की कार्स को BMW ऑडी इन टाइप की कार्स में मिल जाएगी, जैसे ऑडी A4, जिसका वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी। इसमें 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं और काफ़ी प्रीमियम सीट्स हैं, लेदर अपॉल्स्ट्री है, नी रूम हेडरूम भी मस्त है। इसके पैनोरामिक सनरूफ का कवर, इस तरफ आपको लाइट का मिल जाएगा, आगे से ऑन कर रखिए। इसका ग्रैब हैंडल विद कोट हुक दोनों तरफ। यहाँ पर आप फ़ोन चार्ज के लिए रख सकते हैं, ठीक ठाक फ़ोन के हिसाब से स्टोरेज स्पेस है सिल्वर सराउंड के साथ। और नीचे यहाँ पर ये फास्ट चार्जिंग सॉकेट है, इसकी अप्रोच बहुत नीचे है, इससे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, पर फास्ट चार्जिंग सॉकेट भी है, ये बात भी है। इसमें आर्मरेस्ट आता है, ये भी लेदर का आता है, 2 कप होल्डर आ जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है एकदम, आप आराम से, आपको लॉन्ग जर्नीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पीछे आपको AC वेंट्स इधर नहीं मिलते, इधर और उस तरफ मिलते हैं। गर्मियों के मौसम में डायरेक्ट एयर पड़ने से आपको ये एयर वेंट्स बहुत पसंद आएंगे, यहाँ की वजह है। और चलिए अब फ्रंट इंटीरियर की बात करते हैं। ये है ड्राइवर डोर की प्रोफाइल, इसमें भी आपको बेसिक इंटरफेस वैसा ही मिलता है। यहाँ पर ऑल्वो पावर विंडो कंट्रोल्स और रियर विंडो कंट्रोल्स आ जाएंगे। इसमें ड्राइवर विंडो 1 पुश डाउन एंड 1 पुल अप है विद एंटी पिंच, पर आपको पहले इसको थोड़ा ज़्यादा कंपैरेटिवली दूसरी कार से इसको थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इतना करने के बाद आप छोड़ेंगे तब जाके ऑटोमेटिक होगी, नहीं तो आपको पूरी खुद करनी पड़ेगी। इधर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आ जाएगा ORVMs का, यहाँ 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस और मैप पॉकेट, और यहाँ पर भी थोड़ी सी कॉइन पॉकेट आती है। ये स्पीकर और फ्रंट ट्वीटर्स आपको इस पिलर पे मिलते हैं,
उधर सामने भी, और इसका रिफ्लेक्टर आपको इजीली दिख जाएगा। काफ़ी बढ़िया लगते हैं रिफ्लेक्टर्स, एक तरह का पडल लैंप का काम करते हैं। जब गेट खुलते हैं तब चल जाते हैं, स्मार्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट आता है, स्लाइडिंग, नीचे और ऊपर का ये लीवर है, और रिक्लाइन का ये वाला लीवर है। ये ड्राइवर सीट, इसमें मैंने बताया था वैसे ही ऑल 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं। ये होल्स दिख रहे होंगे पर ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। इस कार में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, बाकी वो आती तो ये बहुत ही प्रीमियम और मतलब ऐसे एकदम बढ़िया कार हो जाती। ये इसका स्टीयरिंग व्हील, इस तरफ ब्लूटूथ, टेलीफोनी और इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स और वॉइस कमांड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और इस तरफ क्रूज कंट्रोल्स और MID स्क्रीन के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसका बहुत ही आई कैचिंग और प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इस तरफ आपको RPM मीटर मिल जाएगा, इस तरफ स्पीडोमीटर और वार्निंग्स आ जाएंगी, नीचे की तरफ भी वार्निंग्स आ जाएंगी। इधर से स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट होता है, इधर से स्पोर्ट लिखा गया। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इको मोड की आपको इसमें स्पीकिंग में भी मिल जाएगा। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, अब दोनों में से किसी भी फीचर को ऑफ करेंगे तो यही आएगा। इधर मोड आ जाएगा, RPM मल्टीप्लाइड बाय 1000, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, फ्यूल गॉज। यहाँ पर आपको ट्रिप भी मिल जाएगी और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दोनों स्क्रीन से मिल जाएगी। यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी आ जाएगी, डिस्टेंस टू एम्प्टी। सेटिंग्स में जाएंगे तो इल्यूमिनेशन अभी नहीं हो पा रहा, पावर और टॉर्क, ये ट्रिप है। बहुत ही प्रीमियम सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड करा है। ये इसकी 8.8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, यहाँ पर इसके कंट्रोल्स आ जाएंगे, हजार्ड लैंप्स का, इको स्पोर्ट मोड का और हेड लैम्प के बटन हैं। नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है जिसकी रीडिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ से आप ब्लोअर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, AC ऑन ऑफ, और डीफॉगर वगैरह के, और डायरेक्शन ऑफ विंड। नीचे यहाँ पर आपको USB पोर्ट और ऑक्स केबल के लिए पोर्ट आ जाएगा, और स्टोरेज स्पेस। वैसे इस कार में स्टोरेज वगैरह और सॉकेट्स की कहीं कमी नहीं, बस अप्रोच में दिक्कत आती है। कैरियर के किसी भी वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग नहीं आती, आपको एक्सेसरीज़ के ऑप्शन में अवेलेबल रहेगी, पर बाय डिफ़ॉल्ट भी आती तो वो बेटर रहता। इसमें 3 ड्राइव मोड्स ऐसे आ जाएंगे, वेट, सिटी और रफ। वेट मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। और ये ट्रैक्शन के बटन्स हैं। इसमें 6+1 मैनुअल के बॉक्स आता है। ये इसका अलग स्टाइल का एकदम हैंड ब्रेक जो आपको किसी और कार में नहीं मिलता। यहाँ पर 2 कप होल्डर आ जाते हैं, और ये सब काफ़ी कंफर्टेबल फ्रंट आर्मरेस्ट है। इसको खोल के देखते हैं। इसका ये बटन है, इसको पीछे की तरफ पुश करके फिर खोल लीजिए। इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओपनिंग आती है। इसमें ये बात अच्छी है, यहाँ पर 12 वोल्ट का आउटलेट आ जाएगा, और फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पर ये USB पोर्ट आ जाएगा, और ब्लोअर भी आता है इसमें। काफ़ी अच्छी बात है ये इसमें। डैशबोर्ड पे वुड फिनिश और सिल्वर एसेंस इसको एक बहुत ही लग्जरी लुक देते हैं। इसके डैशबोर्ड की भी अप्रोच थोड़ी सी नीचे है। इसमें ऊपर की तरफ भी एक ट्रे आ जाती है ये, और लाइट आ जाती है इसमें। पर आपको ऑटो डिमिंग IR मिल जाता है जो कि एक कूल फीचर है। ड्राइवर साइड सनवाइजर पर टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर नहीं आता, और पैसेंजर साइड सनवाइजर पर आपको वैनिटी मिरर विद स्मार्ट 2 हेलोजन लाइट्स आ जाएगा।
बढ़िया बात है। सेंटर में यहाँ पे 2 माइक्स हैं, एलईडी आता है इसमें लैंप, और ये है सनरूफ के कंट्रोल। सब आपको सनरूफ खोल के दिखा देते हैं। इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और सनरूफ आती है। अब ये कैसे होता है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग, वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले इसको खोल के देख लेते हैं। वन पुश सिंपल सा है, एंटी पिंच आती है ये, काफ़ी बड़ी सनरूफ आती है, बेस्ट इन सेगमेंट। इसको बंद कर लेते हैं एक बार। आप सोच रहे होंगे 3 बटन किस लिए ओपन क्लोज करने आया, तो यहीं से हो गया। यहाँ से केवल आप इतनी ऊपर हो जाएगी, इतनी ऊपर हो जाएगी, और इस तीसरे कंट्रोल से इसकी शीट आ जाएगी। ऐसे अगर आप इसे बंद कर रहे हैं, हाथ आ जाए, तो ये अपने आप पीछे चली जाएगी, भले ही आपने बटन को पूरा दबा रखा हो। इधर से पीछे और इधर से आगे आ जाएगी। तो इसको खोल के रखते हैं बाकी के वीडियो के लिए। आपको एक बार इसका ऑटो रेन सेंसिंग बताते हैं कैसे काम करता है। तो ये ऐसे ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स और सनरूफ आती है। देखिए ये कंप्लीट क्लोज होगी, उसके बाद ही आप ओपन कर पाएंगे इसे। इंजन स्टार्ट टॉप बटन, ये जब इग्निशन के ऑन होने से पहले वाले स्टेज जिस पर यह है, जिसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चल जाता है, उसमें ग्रीन लाइट आती है, बंद होता है ब्लैक, और सिंगल मोड में येलो। ग्रीन में रख रहे हैं ताकि आपको सब कुछ दिखा सकें। टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। से अब बात करते हैं इसके 8.8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। वैसे अगर टाटा चाहती तो इसमें थोड़ी और बड़ी दे देती, उससे फंक्शनिंग इजी रहती। इसकी होम स्क्रीन है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का आप ले। रेडियो में जाएंगे तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी और रेडियो की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे USB का आ जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है इसलिए इसका ऑप्शन नहीं आ रहा। फ़ोन में पेयर डिवाइसेस या पेयर डिवाइसेस आपको चेंज करना हो या डिलीट करना हो, डिवाइस विजिबिलिटी, SMS का भी इसमें पता पड़ जाएगा। और SMS के ये दोनों कंट्रोल्स हैं, ये जाते हैं। इसमें व्हीकल सेटअप, ऑडियो सेटअप, फ़ोन सेटअप अभी दिखाया मैंने। व्हीकल सेटअप में आपको पार्क असिस्ट में आप मिक्स विद ऑडियो पार्क असिस्ट करेंगे तो आपके पीछे सॉन्ग चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, आप वो डिसाइड कर सकते हैं। इधर जूम आता है, वाइड एंगल का भी आता है, और नॉर्मल व्यू ऐसा है। फिर यहाँ पर आपको टोन का मिल जाएगा, इधर इसके रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाएंगी। ऑडियो सेटअप में आप ये सब चेंज कर सकते हैं, जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, फ्लैट, रॉक, पॉप, जैज़, क्लासिक, स्पीच और यूज़र। फ़ोन सेटअप हो गया। वॉल्यूम सेटअप में आप सारी वॉल्यूम्स और स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम ये है कि बाहर अगर गाड़ी थोड़ी तेज़ चल रही है तो हवा की आवाज़ आती है, तो उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी अपने आप। फिर सिस्टम सेटअप में आपको डेट टाइम, ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन और रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स। और थीम्स में अभी आते हैं, सॉफ्टवेयर डिटेल्स और अबाउट गाड़ी की इंफॉर्मेशन है। थीम्स में आपको यहाँ जाएंगे तो इस पे क्लिक करेंगे, ये यूज़र यानी ब्लू कलर है। ज़ेन मोड पर जाएंगे, ये ज़ेन मोड है।
बार बार सेटिंग्स में जाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर वर्जन ये है जो ये जिंग मोड, जिंग में यहाँ पर भी रेड थीम आ जाएगी, ये देखिए, और यहाँ पर भी रेड हो गया इसमें, और ग्रीन कलर भी आता है एक और। ज़ील, देखिए ग्रीन कलर में आ गया। अभी इसमें देख लेते हैं, 3 ही कलर हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। इधर आपको अनम्यूट करने की सेटिंग में जाने के लिए ये थीम यहाँ से भी चेंज हो सकती है। फिर डिस्प्ले ऑफ हो रहा है, ये दिखा रहा है, डिस्प्ले ऑन कर लेते हैं। यहाँ से आप FM वगैरह का भी देख सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे वॉइस कमांड का आ जाएगा, ऑडियो सेटअप, फ़ोन, इधर ऑक्स केबल, ब्लूटूथ ऑडियो, कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइजेशन। ड्राइव नेक्स्ट इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। आपकी ड्राइव की आपको रेटिंग्स मिलती हैं इस कार में कि ड्राइविंग एफिशिएंसी, ड्राइविंग कैसी थी आपकी और सेफ्टी के टर्म्स में। करंट बेस्ट ट्रिप, जो आपको सबसे बेस्ट रेटिंग्स जिस ट्रिप में मिली हैं वो, ट्रिप भी जैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में है वैसे। अच्छे चलते हैं अब, और बाकी इसमें थीम्स डायरेक्टली यहाँ से भी आ जाएंगी। साउंड डेमो, इसमें क्या आता है, इसमें डिफ़ॉल्ट ट्रैक्स आते हैं इसमें 4, उसका साउंड डेमो। इधर से आप पार्क असिस्ट में जा सकते हैं और इधर से आप ब्लूटूथ में जा सकते हैं। ब्लूटूथ अगर कनेक्टेड है तो सीधा ब्लूटूथ ऑडियो यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब इसके 9 स्पीकर साउंड सिस्टम का एक स्पीकर टेस्ट तो बनता है, उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बैक जाने का। इधर से आप फ़ोन सेटअप में डायरेक्टली आ सकते हैं। इधर से आगे पीछे करने का, फेवरेट्स का, और होम पे अपन है। ब्लूटूथ डिवाइस पेयर कर लिया तो इस स्पीकर टेस्ट देख लेते हैं। से जैसे इसमें कह रहा था मैं 9 स्पीकर साउंड सिस्टम, तो वैसा वाला दम नहीं कि 9 स्पीकर साउंड सिस्टम है। इसमें 8 स्पीकर्स में, 4 स्पीकर्स में भी कुछ कार्स तो इतना अच्छा प्रोवाइड करती हैं। JBL का है पर फीलिंग नहीं आ रही इतनी ज़्यादा, अप टू द मार्क नहीं है इसका स्पीकर सिस्टम। स्क्रीन का बेसिक इंटरफेस है, डिजिटल टाइम और क्लॉक, एनालॉग और डे और डेट। ये जो ब्लैक लीवर है ये लंबा सपोर्ट के लिए है, इससे ये वाली जो आपकी कुशनिंग आएगी यहाँ पर, ये आगे पीछे होती है। ये देखिए आगे पीछे होती है। ये भी एक अच्छा फीचर है, इसमें लंबा सपोर्ट आ रहा है। हाँ तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आज का कार फैक्ट, दुनिया का जो पहला एक्सीडेंट था वो अगर हुआ था 1891 ईयर में, तभी से कार्स में सेफ्टी बढ़ाते गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।